जो लोग संघर्ष करेंगे जनता उनको चाहती है कि हमारा नेतृत्व करे। तो जो लोग पहली बार लड़ रहे हैं, जो लोग जिसके कृपा पात्र से लड़ रहे हैं, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई है कि मेरे नेचर और मेरे खून में संघर्ष है, और वो उबाल मारते रहता है तो लड़ते रहता हूँ चुनाव और लोगों की बात करते रहता हूँ। वैसे नेता दावा करते हैं जो खुद स्नातक नहीं, वैसे नेता दावा करते हैं जो खुद स्कूल कॉलेज नहीं गया। क्या तिरहुत में बिहारी फर्स्ट की यात्रा नहीं चलनी चाहिए? तो मैं आदरणीय देवेश बाबू को जिम्मेदार मानता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि वो थे। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आदरणीय चिराग पासवान ने मेरी मदद नहीं की है, लेकिन हमने भी उनको मदद किया है। और 22 वर्षों में सत्ताधारी दल ने कुछ नहीं किया तो अब क्या करेगा? तो 1 साल का मौका मुझे देख के देखिए। मैं ही एक उम्मीदवार जो कहता हूं कि 26 का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। दरअसल तिरहुत स्नातक क्षेत्र का चुनाव होना है और ऐसे में निर्दलीय तौर पर खड़े हुए हैं प्रत्याशी राकेश रोशन। पूरा जोर अपना चुनाव में लगा रहे हैं और ऐसे में कई मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। खास बातचीत के लिए हमारे साथ आज जुड़े सबसे पहले आज आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश। आपने बुलाया इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब ये जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है, अब 2 से 3 दिन बचे हैं चुनाव में, और ऐसे में कैसा लग रहा है? फिलहाल दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है, कितने दिन की मेहनत जो आपने की है और अब उसका परिणाम भी आएगा, चुनाव होने जा रहा है, तो कैसा लग रहा है? पहले तो ये बताइए। देखिए, सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग संघर्ष से निकले हुए बीज हैं। 30 वर्षों का राजनीतिक संघर्ष हमारे परिवार का और 10 वर्षों का मेरा संघर्ष। तो हम लोग चुनाव लड़ते आ रहे हैं। ये मेरी पहली लड़ाई नहीं है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी के खिलाफ में लड़ने का मौका मिला 2 बार। तो जो लोग पहली बार लड़ रहे हैं, जो लोग जिसके कृपा पात्र से लड़ रहे हैं, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई है। हम लोगों का तो एक नेचर है, एक स्वभाव है संघर्ष करने का। हम लोग संघर्ष के रास्ते पे चलते रहेंगे। देखिए, आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ संघर्ष किया जब उनकी पार्टी टूट गई, 4 साल तक संघर्ष किया। चिराग पासवान जी ने आदरणीय तेजस्वी यादव जी के खिलाफ लड़ाया, उसमें भी लड़ने के लिए मुझे एक बार भी मना नहीं किया, मैं बखूबी लड़ते चला गया। तो आप जानती हो कि मेरे नेचर और मेरे खून में संघर्ष है, और वो उबाल मारते रहता है तो लड़ते रहता हूँ चुनाव और लोगों की बात करते रहता हूँ। फिर भी अब चुनाव एक पीक पर आ चुका है, तो एक क्या लग रहा है अंदर से? कैसा? बहुत बड़ा हर्षोल्लास है। क्योंकि मेरे पिताजी के सपनों का सबूत बनाने के लिए मुझे मौका मिला है। जैसा मैं काम करने गया तो एक छोटे से विभाग राघोपुर में काम करने का मौका मिला था, लेकिन आज क्या है ना कि बड़ी आबादी 1.5 करोड़ 2 करोड़ की आबादी के बीच में 1,56,000 मतदाताओं के पढ़े लिखे लोगों के बीच में काम करने का मौका मिलेगा। और बड़े हम आज बात करते थे राघोपुर के विकास की, आज बात करते हैं एयरपोर्ट का, एम्स का, यूनिवर्सिटीज़ की, शिक्षण संस्थानों की। तो एक बड़ी राजनीति करने का मौका मिला है और इसके लिए तिरहुत की 1.5 लाख मतदाता के साथ साथ 2 करोड़ लोगों का आभार कि आपने मुझे अपने बीच में संघर्ष करने का मौका दिया। और आप अगर एक मौका देंगे, 1 साल के लिए ही चुनाव है ये, 1 साल बाद फिर से चुनाव होगा, अगर 1 साल के लिए मौका देंगे ये लोग, तो मैं 100% तिरहुत की वो ऊंचाई पे लेके जाऊंगा जो आने वाले भविष्य में किसी ने सोचा नहीं था। और जिस तरह से तिरहुत को केंद्रबिंदु के तहत किस तरह से आज तिरहुत केंद्रबिंदु बना है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने तिरहुत से साजिश की थी, वो साजिशों का भंडाफोड़ हो रहा है। अच्छा, अब राकेश जी ये बताइए कि फिलहाल आप क्षेत्र में घूम रहे हैं और काफ़ी दिन से, अभी से ही नहीं, काफ़ी दिन से आप क्षेत्र में एक्टिव नज़र आ रहे हैं। फिलहाल क्या माहौल वहाँ का लग रहा है? वहाँ पर जा रहे हैं लोगों के बीच, तो क्या मतलब सुनने को मिल रहा है? क्या लोग सोच रहे हैं? क्या देखने को मिल रहा है? लोगों के बीच जो रुझान दिख रहा है, लोग देख रहे हैं पहली बार कोई लड़का आया है चुनाव लड़ने, जो विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी के खिलाफ भी लड़ा है और पूरी मजबूती से लड़ा है। उन लोग हमारी बातों को पसंद कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है हमारी बातें कर रहा है, हमारे बीच का लड़का है, हमारे बीच का वोटर। जैसे हम लोग स्नातक वोटर, ये भी एक स्नातक वोटर है, आम लड़का है, जो पहना हुआ है, जो कोई मतलब फैशनेबल नहीं है। हम एकदम वोटरों को लगता है कि जैसे हम बेरोजगार हैं, तिरहुत का स्नातक करके जैसे हम बेरोजगार हैं, ये हमारे बीच का व्यक्ति है। तो हम लोग मिलते जुलते एक फैमिली टाइप से हो जाते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड है, मेंटेन है। लेकिन जब कुछ लोग जानते हैं आप, कुछ लोग जो है वो इलाइट वर्ग से आते हैं, जो बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और तिरहुत की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा काम किया, इसलिए हमको वोट चाहिए। लोग कहते हैं आदरणीय देवेश बाबू ने वो इतिहास खींचा है जिसके लिए वोट चाहिए। आदरणीय देवेश बाबू ने किया क्या है? आदरणीय देवेश बाबू ने एक एनडीए के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं राकेश जी, आप माने या ना माने, कि अभिषेक झा की पोजीशन वहां पर बहुत अच्छी है, अभिषेक झा अच्छे वोटों से निकल रही है। लगातार वो एनडीए के जो नेता हैं वो लगातार ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी कहना तो कोई भी अपने गठबंधन के नेताओं का दावा तो करेंगे, दावा करने का, ये दावा करना सही बात है, लेकिन स्नातक वोटर पढ़े लिखे वोटर है ना, दावा से नहीं करते। ये आम चुनाव नहीं है,
ये लोग जो स्नातक किए हुए लोगों का चुनाव है। जब स्नातक किए हुए लोगों पे कोई दावा नहीं कर सकता, वैसे नेता दावा करते हैं जो खुद स्नातक नहीं है, वैसे नेता दावा करते हैं जो खुद स्कूल कॉलेज नहीं गए। मुझे हास्यास्पद लगता है जो आप जिन दलों के गठबंधनों की बात करते हैं, बहुत सारे लोग सही मानने में स्नातक नहीं किए हुए हैं, फिर भी चलिए उनके दावे हैं, उनका मजबूत जनाधार है, उनको मुबारक हो। लेकिन ये जाति धर्म से ऊपर उठकर चुनाव है। और वैसे नेता भी दावा करते हैं जो बिहारियों को गाली देते हैं, वैसे नेता दावा करते हैं जो हिंदू मुसलमान में बांटते हैं, वैसे नेता दावा करते हैं जो यादवों को, मुसलमानों को और कुशवाहा को गाली देते हैं, वैसे नेता दावा करते हैं जो डमी कैंडिडेट देते हैं। जनता सब देख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज पार्टी के भी एक उम्मीदवार जो हैं फिलहाल मैदान में उतर चुके हैं, तो कैसे आप देख रहे हैं उनको? आदरणीय प्रशांत किशोर जी तिरहुत के विकास की बात नहीं करेंगे। उन्होंने एक सारण में उनका चुनाव जो लोग जीते थे, वो देखिए कहाँ दिखाई दे, एमएलसी आपको दिखाई देते हैं? आपको कहीं लगता है कि सारण के विकास की बात करते नजर आते हैं? जो एक पूर्व के एमएलसी जिताया था उन्होंने स्ट्रेटजी के तहत, कोई दिखाई देता है? तो लोग इस बार उम्मीदवार के चेहरा, काबिलियत, उम्मीदवार का संघर्ष, उम्मीदवार की निष्ठा और ईमानदारी पर वोट करेंगे। आप देखिए कि उम्मीदवार को वोट करना है, ना आदरणीय प्रशांत जी के चेहरा पर वोट करना है, ना आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरा पर वोट करना है, ना आदरणीय नेता चिराग पासवान जी के चेहरे पे वोट करना है, ना आदरणीय नेता तेजस्वी यादव के चेहरे पे वोट करना है। वोट तो हम ही लोग के चेहरे पे करना है। और जो चेहरा दिख रहा है, जो लोगों के बीच में जाकर अपनी बातों को मजबूती से रख रहा है, न कि किसी और के कंधे पर सवार होकर चल रहा है। और जनता, पता है जनता क्या कर रही है तुरंत की? मालिक को नहीं चुनेंगे, सेवक को चुनेंगे। जो लोग पटना में बैठे आका है, फरमान जारी कर देते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। जो लोग आज सत्ता में बैठ के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या उनको लोग 1,56,000 मतदाता विश्वास करेंगे? ये चुनाव दलों का है ही नहीं। क्या हेलीकॉप्टर छापे वोट देना है? क्या तीर छापे वोट देना है? क्या लालटेन छापे वोट देना है? तो फिर संवैधानिक रूप से दलों का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें पढ़े लोगों का, लिखे लोगों का चुनाव है। विकास के एजेंडा पे कौन बात कर रहा है? कौन कह रहा है कि दरभंगा का विकास हुआ और तिरहुत का विकास नहीं हुआ? कौन कह रहा है? कोई क्यों नहीं खुले मन से कहते हैं कि नालंदा, गया, राजगीर और इनका विकास इतना हुआ कि नीतीश कुमार को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए? सही मायनों में नालंदा, राजगीर, पटना और गया का इतना विकास हुआ कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं भी दावे के साथ कहता हूँ मिलना चाहिए। सही मायनों में विकास पुरुष है। हाँ, सही मायनों में नीतीश कुमार विकास पुरुष है। लेकिन जब आप तिरहुत में जाते हैं, जब गंगा के उस पार जाते हैं, जब गंगा की गहराई से हिमालय के तराई तक जाते हैं, तो उनके दावे खोखले नजर आते हैं, उनका विकास कहीं दिखता नहीं है। तो उन नेताओं से आप पूछना चाहिए ना कि जब आप नालंदा, राजगीर, गया का विकास की लंबी लीकेर खींचते हैं, दरभंगा की लंबी लीकेज खींचते हैं, तो फिर तिरहुत क्यों पीछे रह गया? तिरहुत क्यों पीछे रह गया? जबकि तिरहुत ने आपको मैंडेट, पूरी तरह से मैंडेट दिया है। आज आप देखते हैं केंद्र सरकार में 7 के सांसद हमने दिया। अब बिहार में विधायकों की संख्या देखें तो सबसे ज़्यादा हमने जिता के दिया है, फिर भी हमारे पास एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी। क्या हम अंग्रेज के शासनकाल में बनाए यूनिवर्सिटी में जब बच्चे हमारे पढ़ते, क्या उनको गुलामी की मानसिकता जकड़े हुए नजर नहीं आती है? क्यों हमारे यूनिवर्सिटी, जब नालंदा के पुनः निर्माण हो सकता है, नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनः निर्माण हो सकता है, तो क्या हमारे मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी का पुनः निर्माण नहीं हो सकता है? बिल्कुल। क्या मैंने सवाल गलत उठाया है? क्या मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि हमारे लोगों को क्यों पिछड़ेपन के लिए छोड़ दिया गया? वो माँ गंगा जिसके पानी के लिए नालंदा के लोग तरसते हैं और गया के लोग तरसते हैं, तो 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया जाता है। क्या हमारे यहाँ माँ गंगा वास करती है, फिर भी हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट नहीं लगता? हमारे ही पानी से आपको पिंडदान करना है, हमारे ही माँ गंगा से ले जाके पिंडदान करते हैं, फिर भी हमारे माँ गंगा को हमारे लिए छोड़ दिया बहने के लिए। हमारे यहाँ भी तो प्रोजेक्ट लगाए जा सकते थे, पर्यटन के स्थल डेवलप किए जा सकते थे, कॉरिडोर बना, दोनों साइड नदी को कॉरिडोर से घेरा जा सकता था, बहुत सारे योजना आई थी। लेकिन जो लोग दम भरते हैं, विकास की बात करते हैं, उनका कहाँ गए थे खोखले? जो लोग आज समर्थन कर रहे हैं, उनसे सवाल बनता है ना कि क्या तिरहुत में बिहारी फर्स्ट की यात्रा नहीं चलनी चाहिए? क्या तिरहुत में बिहारी के फर्स्ट के तहत काम नहीं होना चाहिए? सवाल तो बनता है ना। अच्छा राकेश जी, तेजस्वी यादव जी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है जहां तक, और तेजस्वी यादव भी ये दावा करे कि गोपी किशन जो हैं वो काफ़ी अच्छा, वहां पर उनका भी रिस्पॉन्स जनता की तरफ से आ रहा है। जैसे दावा तो सब लोग करेंगे चुनाव जीतने का, लेकिन आप ही बताइए तेजस्वी यादव जी ने कभी भी देवेश बाबू के साथ कहीं मजबूत कैंडिडेट दिया है? नहीं दिया, डमी उम्मीदवार दिया। तेजस्वी यादव जी और देवेश बाबू का साठगांठ है, और आदरणीय देवेश बाबू ने कल एक चैनल पे दावा भी किया कि मेरी साठगांठ है, राजनीतिक साजिश होती रहती है, दावा भी किया। तो तेजस्वी यादव जी तिरहुत को सही मायनों में कमजोर कैंडिडेट देते आए हैं। पिछले बार उन्होंने जो कैंडिडेट को दिया था वो मजबूती से चुनाव लड़ा था, फिर इस बार उसका टिकट काट दिया। तो आप 22 वर्षों में देखो ना देवेश जी कैसे मजबूत होते चलेगा। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार ही नहीं मजबूत रूप से है। आज तक कभी ज़्यादातर उम्मीदवारों के द्वारा सुने हैं कि कभी वो तिरहुत के विकास की बात करता हूँ, कभी सुने हैं कि वो तिरहुत के एजेंडाओं पे बात करता हूँ, कभी सुने हैं? क्यों नहीं? क्योंकि वो परिवारवाद से आते हैं। उनके पिताजी विधायक रहे हैं और उस बेसिस पर उनको टिकट दिया गया है। मैंने 9 साल, मेरे पिताजी विधायक नहीं थे, मेरे पिताजी सांसद नहीं थे, मेरे पिताजी मंत्री नहीं थे, मेरे पिताजी के मरने के बाद मैं राजनीति में आया हूँ।
और उनकी विरासत को मरने के बाद कुछ लोग अपने पिताजी के बल पर सांसद और विधायक बन गए होंगे, लेकिन मैं अपने पिताजी के उनके स्वर्गवास के बाद राजनीति में आया हूँ और राजनीति में अपने पद चिन्हों पे चला हूँ। रामविलास पासवान जी के पद चिन्हों पे चला हूँ। उन्होंने मुझे आईटी सेल का संस्थापक बनाया, आईटी सेल की गठन किया, 5000 लड़कों को जोड़ा, ट्विटर आईडी, फेसबुक, व्हाट्सअप सारे चीज़ मेरे ही कराए हुए हैं। तो देखिएगा, अगर आज लोजपा रामविलास पासवान देखते हैं कि जनाधार भरा है, तो हमारे आदरणीय चिराग पासवान की लोकप्रियता भरी, उसमें मेरा हम लोग देखते हैं कि जैसे ही कोई भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की खबर जाती है तो तुरंत में फैलनी शुरू हो जाती है। क्या मेरा योगदान नहीं है? हाँ। लोग कहते हैं ना कि मैं आईटी सेल का संस्थापक हूँ। इस बात को नकारती है पार्टी? नहीं नकारती है ना। हमने युवाओं को जोड़ा है ना। आज युवा का राष्ट्रीय युवा के जो प्रदेश अध्यक्ष है, युवा के प्रदेश अध्यक्ष के नीचे जितने टीम काम करते सब हमारे वो लाए हुए लड़के, सब लोगों को मैंने मजबूती से लाया। और मैं चाहता हूँ चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बने। मेरी ख्वाहिश थी, मेरी इच्छा थी, जिज्ञासा थी। हम काम ही इसीलिए कर रहे थे अपने जवानी कि वो सब। ठीक है, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री बने, आप चाहते भी थे, लेकिन अब तो चिराग पासवान जी ने साफ तौर से समर्थन कर दिया अभिषेक झा जी का। अभिषेक झा एनडीए समर्थित प्रत्याशी, उन्होंने कहा हम मजबूती से एनडीए के साथ खड़े हैं और हम तो पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं अभिषेक झा को। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हम चिराग पासवान जी को वो चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार का विकास चाहते हैं। चिराग पासवान जी क्या कर, हमको लगता है कि ये व्यक्ति बिहार का विकास कर सकता है, इसमें काबिलियत है, ये व्यक्ति लीड कर सकता है बिहार को आने वाले समय में। तो हम अपनी बात रख रहे हैं। चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं उससे हमको क्या लेना देना? हम अपनी बात कर रहे हैं, हमको दिखता है इनमें लीडरशिप क्वालिटी, तो बात कर रहे हैं। दिल में कहीं ना कहीं वो है, सम्मान नहीं, देखिए सम्मान तो सबके लिए है। नीतीश कुमार जी का आप देखते हैं, मैं कभी भी सम्मान, हमेशा सम्मान से नाम लेता हूँ। तेजस्वी जी हमसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी उनके उम्र इतना प्यार से बोलता हूँ। आदरणीय लालू जी की भी बहुत इज्जत करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ कि वो व्यक्ति। अच्छा, एक बात और सामने आई राकेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि दर्शक हमारे देख रहे हैं और वो ये बात जानना भी चाह रहे थे। हमने पिछले दिनों देखा कि आपका एक कार्यक्रम था, सीतामढ़ी में रखा गया था और उस दौरान जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कई कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में नजर आए। उनकी गाड़ियां खास तौर पर नजर आई और वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि गाड़ियां जो आ रही हैं वो कार्यकर्ताओं की और उसमें झंडा लगाए गाड़ियों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। इसको लेकर भी चिराग पासवान जी से सवाल किया गया। कार्यक्रम में आप जानती है कि कार्यक्रम जब होता है तो हम लोगों को कितना झंडा और गाड़ी देखने का तो फुर्सत नहीं मिलता। जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, देखिए दलों के गठबंधन से ऊपर उठकर पार्टी के कार्यकर्ता मदद कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप जातियों से ऊपर उठकर लोग हमको मदद कर रहे हैं, धर्म से ऊपर उठकर लोग मदद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लोगों में एक जिज्ञासा जाए कि 22 वर्षों से देवेश बाबू ने वो कुचक्र किया तिरुत में और कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूती से अपनी बातों को नहीं रख पा रहा था, इसलिए विपक्ष को दरकिनार कर, क्योंकि 22 साल तक विपक्ष था ना, 22 साल तक आरजेडी लड़ी थी ना, लेकिन इस चुनाव को ऐतिहासिक नहीं बना पाई थी ना। हम लोगों ने मेहनत करके, हमारी टीम ने, हमारे लोगों ने, 1,56,000 स्नातक मतदाताओं ने इतना मेहनत किया कि आज चुनाव केंद्र बिंदु बन गया। आप मानती है कि नहीं, तिरहुत तो केंद्र बिंदु बने में मेरा योगदान है? क्या तिरहुत के 7 जिलों में अगर विकास होगा तो क्या उसमें ब्राह्मण, भूमिहार, मुसलमान, यादव, कैस्ट के बच्चे नहीं पढ़ेंगे? तो ऑटोमेटिक हम सबकी बात कर रहे हैं ना। कोई लोग बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति विशेष की बात करें कि आदरणीय मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री जी को कितना साल दिया बिहार के लोगों ने? 20 साल। 20 साल में तिरहुत में एक रोजगार का सृजन बता दीजिए आप। मैं नीतीश कुमार को जिम्मेवार ही नहीं मानता हूँ, मैं आदरणीय देवेश बाबू को जिम्मेदार मानता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि वो थे। जो प्रतिनिधि होते हैं उनका एक सोच है, उनका एक प्रक्रिया है कि आप जाके अपने क्षेत्र के विकास की बात आदरणीय मुख्यमंत्री से करिए। ये लोग क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा के बदले कैबिनेट मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, क्षेत्र के विकास की बात नहीं करते। मैं एक जगह मैं बताता हूं कि मैं आदरणीय संजय झा जी की बहुत इज्जत सम्मान करता हूं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के परिक्रमा के बाद भी उन्होंने दरभंगा के लिए एम्स और एयरपोर्ट मांगा और मैं संजय झा के लिए जीवन भर उनका कृतज्ञ रहूंगा। देखता हूं उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति में विकास के एजेंडा विकास करने की एक जिज्ञासा है। लेकिन जब आप देखते हैं अन्य नेताओं में, हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं और विकास की योजनाओं पर बात ही नहीं करते हैं, उनको जाति धर्म के साथ बात करते हैं, कहते हैं हम जो चाहेंगे वही होगा तिरहुत में। तो हिटलरशाही क्यों? आप कहिए ना, जनता जो चाहेगी होगी। अगर ईमानदारी से बताइए 1,56,000 लोग जाग गए स्नातक वोटर, तो किसी की चलेगी क्या? मतदाता ही मालिक है ना। समाज में कोई व्यक्ति आके आह्वान कर देता है, ठीक है, आह्वान कर, आप काम के आधार पर आह्वान कीजिए ना। 22 वर्षों तो आपको मौका दिया, विपक्ष को भी 22 वर्ष मौका मिला चुनाव जीतने के लिए, नहीं जीत पाई। सत्ताधारी को 22 वर्ष मौका मिला, काम करने नहीं कर पाई। तो जब सत्ता दल काम नहीं कर पाई, विपक्ष उसकी बातों को प्रमुखता से अपनी बातों को नहीं रख पाया, तो अगर विकल्प के रूप में मैं आया हूँ तो विपक्ष भी मेरे साथ है। सत्ताधारी के धर के लोग, जो लोग देवेश बाबू के कार्यों से नाराज है, जो लोग देवेश बाबू द्वारा गाली दिए गए हैं खुलेआम जातियों को, वो लोग मेरे साथ है।
और आप विश्वास कीजिए, बहुत दलों के लोग लगातार फोन आते रहता है हमको, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, सब दलों का। हम बोलते हैं कि हम दलों से ऊपर उठकर आके सबको मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपके पिताजी ने बड़ा मदद किया है मेरे पिताजी का भी 30 वर्षों का संघर्ष रहा है। कभी विधायक, मंत्री, सांसद नहीं बना, लेकिन उन्होंने लोगों को बनाया। आदरणीय रामविलास पासवान को बनाने में मेरे पिताजी का भी योगदान रहा है। आदरणीय रामविलास पासवान को लड़ाने 2014 में मैंने भी अपना वोट दिया था। आदरणीय चिराग पासवान जी को मैंने अपना योगदान दिया। तो हम लोग तो हमेशा से राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं और चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से मजबूत व्यक्ति बिहार की सत्ता में आए, इसके लिए काम करते रहेंगे। अच्छा, आपका समर्थन पप्पू यादव जी ने भी किया है? तब पप्पू यादव से पप्पू मेरा ननिहाल सहरसा जिला है, पप्पू जी के घर पूर्णिया जिला है। और हम लोग, हमारे पिताजी से उनका पारिवारिक संबंध भी रहा है, बहुत पुराना संबंध रहा। मेरे पिताजी की हत्या हुई थी, उन्होंने विशेष प्रकार स्पेशल उन्होंने लगातार मीडिया में आके न्यायिक जांच की मांग भी की थी। तो पारिवारिक संबंध भी रहा है। और पप्पू यादव जी सही मायनों में ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ नेता है। आप देखिए पप्पू यादव जी जिस तरह से प्रखरता से बिहार की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। अगर बिहार में कहीं भी हत्याएं, दुर्घटनाएं घटते, सबसे पहले नेता पर पहुंचने यादव पप्पू यादव। कोरोना काल में उन्होंने बेहतरीन काम किया। और जनता, देखिए हम कोई नहीं होता किसी को प्रभावित होता, जनता इसका जवाब देती है। पूर्णिया की जनता ने जवाब दिया है कौन व्यक्ति काम करने वाला। दलीय तौर पर वो भी लड़ रहे थे। लेकिन आजकल हम ट्रेंड देख रहे हैं ज्यादातर, क्योंकि आप देखेंगे, हमने कई चुनाव में देखा, लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उसमें हमने देखा पप्पू यादव जी को चुना गया। फिर हमने देखा पूर्णिया में रुपौली का उपचुनाव जब हुआ तो उसमें शंकर सिंह जी निर्दलीय तौर पर आए। उसके बाद अभी चुनाव हो रहा है निर्दलीय का। देखिए ट्रेंड नहीं है। हाँ। जो लोग अभी मीडिया में चल रहा है ट्रेंड, हाँ। अचानक आपने सवाल पूछ दिया तो मेरे दिमाग में आया, ट्रेंड नहीं है, हाँ। वास्तविकता है। जो लोग संघर्ष करेंगे, हाँ। जनता उनको चाहती है कि हमारा नेतृत्व करे। संघर्ष नहीं करेंगे, किसी के बल पे आगे कहेंगे नहीं हमको जनता जिता दे। 5 वर्षों से शासन काल में जीती थी कौन भारती जीती हुई थी ना वहाँ पे, बीमा भारती जीती हुई थी, हारी ना चुनाव। क्यों जनता ने कहा कि नहीं अब बहुत हो गया। तो जो नीतीश कुमार जी का उम्मीदवार था वो हारा ना उम्मीदवार। क्यों हारा? कि जनता वो नहीं देखा, बहुत संघर्ष। अभी क्या है ना कि संघर्ष करने वाले लोगों को जनता देख रही है। मैं बात जब तिरहुत की करता हूँ, तिरहुत संघर्ष करता हूँ, तिरहुत में घूमता हूँ, तिरहुत के लोगों को मिलता हूँ, तो लोगों में आशाएं भरी नजरों से हमको देखते हैं कि 1 साल के लिए व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा है। 1 साल के लिए विधान परिषद के चुनाव के लिए संघर्ष कर, मैं 1 साल के लिए नहीं कर रहा हूँ। आने वाला तिरहुत अगर हमको मौका देगी तो मैं तिरहुत के युवाओं को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाऊंगा। जिस प्रकार हमारे पिताजी की हत्या हुई उसके बाद मैं राजनीतिक रूप से धीरे धीरे संघर्ष करके, आदरणीय चिराग पासवान जी की मदद से भी, उन्होंने मदद किया, हर पल मेरी मदद किया। आज राजनीतिक गठबंधन का दौर है, उनको अपनी पार्टी बचानी है, उनको अपने दल बचाने हैं, उनको अपना जनाधार बनाना है, और वो बड़े पद पर रहेंगे तभी लोगों की मदद कर पाएंगे। लेकिन मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आदरणीय चिराग पासवान ने मेरी मदद नहीं की है, लेकिन हमने भी उनको मदद किया है। आप देखिए इस बार के चुनाव में भी देखिए कि मैं तन मन धन से उनके साथ खड़ा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक परस्पर संबंध है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब मैं तिरहुत की जनता के साथ मजबूती से खड़ा हूँ तो लोग को लगता है ये आने वाला तिरहुत के लिए ये लड़का भविष्य बनते जा रहा है, या तिरहुत की बात करेगा। इंडिपेंडेंट रहेगा तो मजबूती से उठाएंगे। क्या नीतीश कुमार जी तिरहुत की बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कोई भी नेता तिरहुत की बात नहीं, क्योंकि उनको संपूर्ण बिहार की बात करनी है, उनको संपूर्ण बिहार से वोट चाहिए। आदरणीय तेजस्वी यादव जी नहीं कर पाएंगे। और जो उनका उम्मीदवार है वो परिक्रमा करेगा, वो अभी बोलता है कि हम तेजस्वी जी के उम्मीदवार वोट मांग रहा है, अभी भी वो नीतीश जी के नाम पे वोट मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं वो परिक्रमा करेगा। और 22 वर्षों में सत्ताधारी दल ने कुछ नहीं किया तो अब क्या करेगा? तो 1 साल का मौका मुझे देख के देखिए। शिक्षकों के मुद्दे को भी आप मुखरता से उठाते हैं। और शिक्षकों के मुद्दे इसलिए उठाते हैं कि शिक्षक बहाली बिहार में आप जानती है मुखिया और प्रमुख लोग बहाली करते हैं। मेरे परिवार में मैं स्नातक, मेरी बहन 4 स्नातक, मेरा भाई स्नातक, फिर भी हम लोग शिक्षक नहीं बन पाए, जो कि मेरे पिताजी मेरे घर में 5 बार से लगातार मुखिया प्रमुख रहे। लेकिन आप बताओ, हमारे पिताजी ने हजारों लोगों को नौकरी दी है। आज हमारे प्रमुख के कार्यकाल में चाची के हो, या तो हमारे आसपास के मुखिया लोगों के आधार पे हो। आप देखिएगा वैशाली, गरौल, लालगंज, मुजफ्फरपुर के तमाम लोगों को हमारे यहाँ राघोपुर में नौकरी दी गई हमारे परिवार के लोगों को। लेकिन अपने परिवार के लोगों ने मेरे पिताजी बहाल नहीं किया। तो हमारा परिवार हमेशा से त्याग, बलिदान और संघर्ष का रहा है। और आने वाले समय में आप देखिएगा 26 का चुनाव, इसलिए मैं कहता हूँ किसी दल से नहीं लड़ूंगा। मैं ही एक उम्मीदवार हूँ जो कहता हूँ कि 26 का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। तो मेरी जिज्ञासा और मेरा संघर्ष ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा कि पप्पू यादव जी तो ऑलरेडी पहले निर्दलीय वो लड़ रहे थे, लेकिन शंकर सिंह जी की अगर बात की जाए तो वो चुनाव जीते और उसके बाद नीतीश कुमार जी के साथ चले गए। समर्थन किया, जा नहीं सकते हैं। हाँ, इंडिपेंडेंट समर्थन तो दे दिया उनको। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं 25 का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, नहीं कहा ना। हाँ। मैं कह रहा हूँ, आज कह रहा हूँ आपके मीडिया के सामने, आपके सामने कह रहा हूँ कि मैं 2026 का चुनाव तिरहुत का किसी दल के समर्थन से नहीं लड़ूंगा। मैं इंडिपेंडेंट ही जैसे लड़ रहा हूँ वैसे ही लड़ूंगा। मैं तिरहुत के स्नातक वोटरों के 1,56,000 वोटरों के आशीर्वाद से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। आगे 3 लाख वोटर्स होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ 2.5 से 3 लाख वोटर बनेंगे और फिर उनके आशीर्वाद से लड़ेंगे। आज 1,56,000, कल 3 लाख के आशीर्वाद से लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज और अपने जनता को बता दें हम कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र से तो आप चुनाव लड़ ही रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी जो राकेश रोशन जी हैं, इन्होंने
तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ा है, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोगों को बताइए राकेश जी। नहीं, हम लोग IT सेल में काम करते हैं, तो मैं राघोपुर से आता हूँ। तो उस समय मेरे पिताजी के पुण्यतिथि पर चिराग भी आए थे और उन्होंने 18 में घोषणा की थी, हम राकेश को चाहते हैं कि एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करे और हम चाहते हैं 20 का चुनाव राकेश राघोपुर से लड़े। लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया, हम लोग अकेले चुनाव लड़े और आदरणीय नेता चिराग पासवान ने अपने वादे को निभाया। मैं इसलिए कहता हूँ ना, चिराग पासवान अपने वादे से मुकरते नहीं है। चिराग पासवान मजबूती से खड़े रहते हैं, जिसके साथ रहते खड़े रहते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़े, हम चुनाव लड़े तो अपनी बातों को प्रमुखता से रखे और 25,000 मत भी आए। भारतीय जनता पार्टी और राजद के खिलाफ इतने मजबूत थे, राजद के खिलाफ भी 25,000 लोगों ने मुझे मत दिया। तो उन 25,000 लोगों का आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। और चिराग जी पासवान जी भी कह चुके हैं आज तक के चैनल पे कि हमारे पिताजी के और नाथी सिंह जी का पूर्व का मजबूत संबंध रहा है और राकेश मेरा छोटा भाई है। अब देख लीजिए आज तक के न्यूज चैनल पर, राकेश छोटा भाई था और उसको चुनाव लड़ना मेरे लिए एकदम अनिवार्य था, क्योंकि इसने हजारों लोगों को हमारे पार्टी में जोड़ा है, मजबूत स्तंभ है हमारी पार्टी का। तो भैया का पुराना बाइट उठा कर दे सकते हैं। राजेश वर्मा जी से भी खास बातचीत की थी हमने, जब पूछा कि राकेश रोशन जी भी निर्दलीय तौर पर वहां पर चुनाव लड़े, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ लड़ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं सबके साथ मेरी शुभकामनाएं। देखिए, हम लोग बताते हैं, आप लोग इसको गलत अर्थ में लेते हैं। बिहारी फर्स्ट के यात्रा के दौरान जो हम लोग चिराग पासवान के साथ खड़े रहे, हम लोग एक पारिवारिक संबंध में बन गए, क्योंकि हम लोग का वो संघर्ष का दिन था। जब हमारी पार्टी टूटी थी, उस समय मेरी पार्टी थी, इसलिए हमारी पार्टी टूटी थी। हमारी पार्टी टूटी थी तो हम लोगों ने चिराग पासवान के साथ वो संघर्ष किया है कि शायद ही कभी अभी कर रहा हूँ, फिर भी हम तो संघर्ष में ही है। जीवन लगता है संघर्ष में ही गुजरने वाला, लेकिन उस समय जो संघर्ष किया था वो हमेशा याद रहेगा। और जो लोग हम लोग के साथ एकजुट होकर हम लोग संघर्ष कर रहे थे, तो आप ही बताओ, कोई संघर्ष से साथ ही रहेगा तो कभी किसी के साथ गलत बात बोलेगा? तो हम लोग एक परिवार मित्र है। तो राजनीति तो सब अपनी अपनी करनी है। राजेश जी को ढेरों शुभकामना, वो सांसद बन के आए हैं और हमारे पार्टी के ऊर्जावान युवा साथी हैं और आने वाला समय में देखिएगा बिहार में बड़े पोस्ट पे जाएंगे। बिहार के बाद कैबिनेट मंत्री में आने वाले समय में शुभकामना देता हूँ कि बिहार से वो कैबिनेट मंत्री के रूप में जाए। और मजबूत साथी हैं और ईमानदार लोग हैं, जिसके साथ रहते हैं कंधे से कंधे मिलाकर रहते हैं। और एक और बात, हम और राजेश जी दोनों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े थे। बाकी लोग जदयू के खिलाफ लड़ रहे थे और हम दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग दोनों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े थे और दोनों करीब एक ही मत लाए थे। ओके, ठीक है। ये बताइए कि MLC बनकर अगर राकेश रोशन आ जाते हैं, दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास सबसे पहला जो उनका मूव होगा वो क्या होगा जब सदन में आएंगे? तब मैं गंगा की गहराई से हिमालय तराई की बात करूंगा। जब हम लोग MLC बन के आएंगे तो जो जनप्रतिनिधि है उनको सम्मान नहीं मिलता है, जो पैक्स सदस्य उनको सम्मान नहीं मिलता, शिक्षकों का कोई सम्मान नहीं है, युवाओं का कोई सम्मान नहीं है, छात्रों को कोई छात्र राजनीति तक को दबा दिया गया, बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं, बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया, बेरोजगारों का कोई सम्मान नहीं। इनको सम्मान दिलाने के लिए मैं संघर्ष करूंगा, सदन से सड़क तक संघर्ष करूंगा। एक साल में मैं वादा नहीं करता कि मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगा, कॉलेज बना, लेकिन मैं इन मुद्दों पे अपनी आवाज़ बुलंद करूंगा, क्योंकि करना तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, कोई पता है एक MLC क्या कर सकता है। और जहाँ तक मेरे वेतन का, आपके माध्यम से लोग कहते हैं कि देवेश बाबू ईमानदार थे और वेतन का पैसा मुख्यमंत्री फंड में दे देते हैं। मैं इतना ईमानदार हूँ कि अपने वेतन का पैसा तिरहुत के लोगों के, असहाय लोगों में खर्च कर दूंगा, या जो लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे और हमारे लिए एक व्यवस्था बनेगी जो सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, इन व्यवस्थाओं में ऑफिस वर्क किया जाएगा। ऑफिस में जो स्टाफ रहेंगे उन पर खर्च किया जाएगा, क्योंकि लोगों का जनभावना से जुड़ा रहना चाहिए। जैसे लोगों को कुछ दिखते हैं, लेटर पैड लिखवाना है, हॉस्पिटलिटी के माध्यम है, चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है, इन सब चीज़ों के लिए मेरा कार्यालय पूरी तरह चारों जिला में खुलेगा, उसमें वेतन का पैसा खर्च होगा। जो हमारे फंड आएंगे, फंड में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी, हर प्रखंड को बराबरी का हक दिया जाएगा, हर उसमें जाति संप्रदाय के लोगों को नहीं देखा जाएगा। जैसे देवेश बाबू देखते हैं, एक जगह उठा के कमीशन के तहत बेच दिया जाता है, बेचा नहीं जाएगा, लोगों को दिखाई देगा कि जमीन पे, धरातल पे काम हो रहा है। जी, अंत में तमाम जितनी भी जनता है, क्योंकि चुनाव अब नजदीक है, और जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो तिरहुत के जितने लोग हैं उनसे राकेश रोशन जी क्या कहना चाहेंगे? के 1,56,000 स्नातक मतदाताओं से एवं 1.5 लाख तिरहुत वासियों से मैं राकेश रोशन आपसे अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि आप मुझे इस तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 1 साल के लिए विधान परिषद चुने और एक मुझे मौका दे कि मैं आपकी आवाज़ को, तिरहुत की आवाज़ बना सकूं और पूरे देश और राज्य के केंद्र बिंदु पर तिरहुत को लाने में आप मुझे एक मौका दे। मैं आने वाला समय में तिरहुत के विकास की योजनाओं का वो गाथा लिखूंगा जो आने वाले समय में आप हमें 100 साल तक याद रखेंगे। हम भी चाहते हैं कि तिरहुत में एम्स बने, एयरपोर्ट बने, यूनिवर्सिटीज़ बने और गुलामी की मानसिकता से जो यूनिवर्सिटी हमारा तरस रहा है, गुलामी की मानसिकता से उसको हम आज़ाद कराएं। और तिरहुत वासियों से एक बार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ कि आप सब एक बार मुझे 1 साल का मौका दें। जय तिरहुत, तय तिरहुत। चुनाव पीक पर है और
बावजूद इसके आने के लिए और हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। आपने इतना समय दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए राकेश जी खास मेहमान हमारे साथ तिरहुत स्नातक क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार, और ऐसे में चुनाव अब 5 तारीख को है, 9 तारीख को तमाम इसके नतीजे सामने आ जाएंगे और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल पूरी तरीके से जो माहौल है वो राकेश जी की तरफ नजर आ रहा है और 9 तारीख को जब नतीजे आते हैं तो क्या कुछ देखने को मिलता है वो हम देखेंगे। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।